हाय फ्रेंड्स, आज है 20 जून 2023 और हम जल्दी से डिस्कस करेंगे एफडीआई एंड एफआईआई। ये दोनों टर्म्स सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। एफडीआई को हम फुल फॉर्म में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब हम इन पे चर्चा करेंगे। एफडीआई की आप डेफिनेशन सामने पढ़ सकते हैं। Any company when makes investment in another company which belongs to a different country. For example, एक कंपनी है अमेरिका में जिसने इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको कहेंगे हम FDI. This investment is in such form that it also includes transfer of technology and expertise along with participation in management. FDI is generally a long-term investment. जल्दी से इसको समझेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन कंपनी में करी है, इस इन्वेस्टमेंट में पैसे की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी इन्वेस्टमेंट होती है और एक्सपर्टीज़ की भी इन्वेस्टमेंट होती है। एक्सपर्टीज़ यानी वहाँ की जो विशेषताएं हैं उनको भी शेयर किया जाता है इंडियन कंपनी के साथ, और साथ साथ मैनेजमेंट भी अमेरिकन कंपनी डिसाइड करेगी इंडियन कंपनी के बीच में। मैनेजमेंट यानी कि कौन मैनेजर रहेगा, कौन सीईओ रहेगा। इन सब डिसीजन से क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी फ्रूटफुल होने के, उसके सक्सेसफुल होने के, उसके प्रॉफिट एग्जीक्यूट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी कोई कंपनी एक कंपनी में एफडीआई इन्वेस्ट करती है तो वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती, लेकिन उस देश का और उस कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है उसकी भी ग्रोथ की में मदद करती है। अब बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में दो रूटों से अलाउड है। पहले रूट को कहते हैं गवर्नमेंट रूट और दूसरे रूट को कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। ये नाम इसलिए दिए गए हैं ताकि जो कंपनी की सेंसिटिविटी है नेचर ऑफ वर्क की, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंट्री से उस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट अलाउड कितना होना चाहिए और क्या किस प्रकार से होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे दिया गया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसकी सेंसिटिविटी कोई भी नहीं है। सेंसिटिविटी आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई और देश हमारे देश की इंटरनल इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, उसको सेंसिटिविटी यहाँ कहा गया है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है। लेकिन जहां हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। वहां पे कोई देश दूसरा देश इन्वेस्टमेंट करके उसमें किसी प्रकार की मिलावट कोई और मकसद से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसलिए डिफेंस सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक रूट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट 74% ही अलाउ किया है। बाकी 26% इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट रूट में उसमें अप्रूवल चाहिए होता है। अब हम जल्दी से बात करेंगे दूसरे तरह के जो टॉपिक है, वो है एफआईआई। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि दूसरे देश की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यानी कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आपके देश में आ रहा है दूसरे देश से, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे जाते हैं और इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें कोई एक्सपर्टीज़ शेयरिंग नहीं होता, ना ही मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन होता है। इसमें बस एक ही मोटिव होता है जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है कि वो स्टॉक मार्केट में जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बना के अपना प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट दोनों बाहर वापस ले सके। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कंट्री को फ़ायदा नहीं होता। थैंक्स अ लॉट।